उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया, लेकिन मैं आज भी रुका हूँ। कहते हैं इंतज़ार हमेशा उस इंसान का नहीं होता जो लौट कर आने वाला हो। कभी-कभी इंतज़ार उस एहसास का भी होता है जो हमें छोड़कर चला गया, लेकिन हमारे भीतर से कभी गया ही नहीं। मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ उसने कहा था, बस थोड़ा-सा इंतज़ार करना, मैं अभी आती हूँ। वह तो कभी नहीं लौटी, लेकिन मैं आज भी वहीं रुका हूँ। अगर तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया है तो शायद मेरी कहानी तुम्हें अपनी ही कहानी लगे। मेरा नाम आरव है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था। साधारण परिवार, साधारण ज़िंदगी और साधारण से सपने। मेरे पिता चाहते थे कि मैं घर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालूँ, माँ चाहती थी कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूँ। लेकिन इंसान की ज़िंदगी वैसी कहाँ होती है जैसी उसके अपने चाहते हैं। मेरी ज़िंदगी भी एक दिन बदल गई। उस दिन जब पहली बार मैंने उसे देखा, उसका नाम था नैना। वह हमारे कस्बे में अपने मामा के घर आई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा उसकी मुस्कान लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। मैंने उसे पहली बार मंदिर की सीढ़ियों पर देखा। वह अपने दुपट्टे को संभालती हुई ऊपर जा रही थी। हवा बार-बार उसके बालों को चेहरे पर ला रही थी और वह हर बार उन्हें हटाकर मुस्कुरा देती। उस एक मुस्कान ने मेरे दिल में ऐसी जगह बना ली जहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसके जाने के बाद भी मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। शायद पहली बार मुझे किसी के जाने का दुख मिलने से पहले ही होने लगा था। कुछ दिनों बाद हमारी मुलाकात फिर हुई। इस बार कस्बे की पुरानी पुस्तकालय में वह एक किताब ढूंढ रही थी। ऊपर रखी किताब उसके हाथ तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने बिना कुछ कहे किताब उतारकर उसके हाथ में दे दी। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। बस इतना सा शब्द, लेकिन उस शब्द ने मेरी पूरे दिन की को रोशनी से भर दिया। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू होने लगी। पहले नमस्ते, फिर हाल चाल, फिर लंबी बातें। अब हर शाम हम उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते। वह अपने सपनों की बातें करती, मैं बस उससे सुनता रहता। वह कहती, मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ हर दिन हंसी हो। मैं मन ही मन सोचता, अगर वह मेरे साथ रही तो उसकी हर मुस्कान की वजह मैं बनूंगा। दिन बीतते गए, हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका था। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चली गई तो क्या करोगे? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, तुम जाओगी ही नहीं। उसने फिर पूछा, अगर चली गई तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर मैं वहीं खड़ा रहूंगा जहाँ तुम मुझे छोड़कर जाओगी। वह मुस्कुरा दी, लेकिन आज सोचता हूँ शायद उसे उसी दिन पता था कि वह सचमुच चली जाएगी। समय के साथ हमारे रिश्ते की खबर कई लोगों तक पहुंच गई। कुछ लोगों को हमारी खुशी अच्छी नहीं लगी। कई लोग नैना से कहते, आरव बहुत सीधा है, उसके पास क्या है? वह हर बार जवाब देती, मेरे लिए उसका साथ ही काफ़ी है। जब भी वह ऐसा कहती, मुझे लगता जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। मैंने कभी उसके लिए बड़े वादे नहीं किए। मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। काश वह उस दिन झूठ ना बोलती। एक शाम बारिश हो रही थी। हम दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। मैंने पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वह काँप रही थी, बारिश की वजह से या मेरे स्पर्श से, मुझे नहीं पता। मैंने धीरे से कहा, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जिंदगी साथ दे या ना दे, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उस दिन हमने कोई कसम नहीं खाई, कोई गवाही नहीं ली, बस दिल से एक दूसरे को अपना मान लिया। इसके बाद हम रोज मिलने लगे। भविष्य की बातें होने लगी। छोटा सा घर, आंगन में तुलसी, बरामदे में 2 कुर्सियां और ढेर सारी मुस्कानें। हम दोनों अपने सपनों में जी रहे थे। मुझे लगता था अब कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन जिंदगी सबसे बड़ा वार उसी वक्त करती है जब इंसान सबसे ज़्यादा निश्चिंत होता है। एक दिन मैं हमेशा की तरह बरगद के पेड़ के नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था। सूरज ढल गया, शाम रात में बदल गई, लेकिन नैना नहीं आई। मैंने सोचा शायद घर में कोई काम होगा। अगले दिन भी वह नहीं आई, तीसरे दिन भी वह नहीं आई। मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। मैं उसके घर के पास पहुंचा, वहां ताला लगा था। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने मुझे देखा। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा वह लोग तो कल ही चले गए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने घबरा कर पूछा, कहाँ? उन्होंने कहा, शहर। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वह कुछ कहकर गई थी? उन्होंने सिर हिलाया, नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से धड़कता हुआ दिल निकाल लिया हो।
मैं देर तक उसी बंद दरवाजे को देखता रहा। मेरे कानों में उसकी वही आवाज़ गूंज रही थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने दूंगी। और उसी क्षण मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कुछ वादे दिल से नहीं, हालात से हार जाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी यह नहीं पता था कि यह जुदाई नहीं बल्कि धोखे की शुरुआत थी। कहते हैं सबसे बड़ा धोखा वह नहीं होता जब कोई हमारा हाथ छोड़ देता है, सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हमें यह पता चलता है कि जिसने साथ निभाने की कसम खाई थी वह किसी और के साथ नई शुरुआत कर चुका है। और मेरी ज़िंदगी में भी अब वही दिन आने वाला था। नैना के जाने के बाद मेरी हर सुबह उम्मीद से शुरू होती और हर रात निराशा पर ख़त्म होती। मैं रोज़ उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाता, घंटों बैठा रहता, लोग आते, मुझे देखते, फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते। कई लोगों ने समझाया अब वह नहीं आएगी, लेकिन मेरा दिल हर बात का एक ही जवाब देता, वह आएगी, उसने वादा किया है। मैंने अपने आप से भी यही कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। करीब 2 महीने बीत चुके थे। एक सुबह मेरे पुराने मित्र रोहित का पत्र आया। वह शहर में रहता था। पत्र में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर नैना से जुड़ी सच्चाई जाननी है तो एक बार शहर आ जाओ। उस एक पंक्ति ने मेरी कई महीनों की नींद छीन ली। मैं अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते दिल यही कह रहा था, शायद कोई मजबूरी रही होगी, शायद उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, शायद वह आज भी मुझसे प्रेम करती होगी। मैं हर शायद को सच मान लेना चाहता था। शहर पहुंचते ही मैं रोहित से मिला। उसने मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में दया साफ दिखाई दे रही थी। मैंने बेचैनी से पूछा, नैना कहाँ है? उसने गहरी सांस ली, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आरव, जो देखने वाले हो उसके लिए खुद को संभाल लेना। मेरे कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद हम एक बड़े से घर के सामने खड़े थे। घर रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था। अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी दरवाज़ा खुला और मेरी दुनिया वहीं रुक गई। सामने नैना खड़ी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक दूसरा युवक खड़ा था। उसके हाथों में नैना का हाथ था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। जिस मुस्कान को देखकर मैंने जीना सीखा था, आज वही मुस्कान मेरी सांसें छीन रही थी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा। नैना की नज़र मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, इतनी जल्दी? मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। वह चुप रही। मैंने फिर पूछा, एक बार भी नहीं सोचा कि कोई तुम्हारे लौटने की राह देख रहा होगा? इस बार उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, आरव, जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। मेरे कानों को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा, तो जो कुछ हमारे बीच था वह क्या था? वह बोली, वह बस उस समय तक ठीक था। मेरे भीतर कुछ टूटने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्रेम किया था? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद, लेकिन अब नहीं। बस यही शब्द काफ़ी थे। मेरे सारे सपने एक ही पल में बिखर गए। तभी उसके साथ खड़े युवक ने कहा, अब पुरानी बातें छोड़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी नज़र सिर्फ नैना पर थी। मैं चाहता था वह एक बार कह दे कि यह सब झूठ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने आखिरी बार पूछा, अगर तुम्हें जाना ही था तो बता कर जाती, मैं खुद रास्ते से हट जाता। नैना ने धीमे स्वर में कहा, अगर बता देती तो तुम रोकते? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, रोकता जरूर, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर खुद ही टूट जाता। पहली बार उसकी आंखें झुक गई। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन कुछ ऐसा एहसास बहुत देर से आते हैं। मैं बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। रोहित पीछे पीछे चल रहा था। उसने मेरा कंधा पकड़ कर कहा, रो ले आरव, दिल हल्का हो जाएगा। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आंसू उन्हीं के लिए निकलते हैं जो अपने हो। आज उसने खुद ही बात बता दिया कि मैं कभी उसका था ही नहीं, लेकिन यह कहते हुए मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस रात मैं फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां कभी हमने साथ जीने के सपने देखे थे। मैंने पेड़ के तने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं आ गया हूं, जैसे वादा किया था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा चल रही थी, पत्ते गिर रहे थे, लेकिन जिस आवाज का इंतजार था वह कभी नहीं आई। उसी रात मैंने पहली बार समझा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में साथ निभाने नहीं आते। वे आते हैं हमें यह सिखाने कि सच्चा प्रेम हमेशा दोनों तरफ से नहीं होता। लेकिन मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने उसका इंतज़ार करना तो छोड़ दिया था, पर उस जगह को छोड़ नहीं पाया जहां उसने मुझे आखिरी बार झूठा सपना दिखाया था। और कई साल बाद उसी जगह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कहते हैं सबसे गहरा घाव किसी के चले जाने से नहीं होता। सबसे गहरा घाव तब होता है जब हमें
पता चलता है कि जिस इंसान का हम इंतज़ार कर रहे थे वह किसी और के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर चुका है। और उस दिन मेरे साथ भी यही हुआ। नैना को गए हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। मैंने हर दिन उसके लौट आने की उम्मीद में जिया। बरगद का वही पेड़ अब मेरी आदत बन चुका था। लोग मुझे देख कर कहते, किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि जिसका नाम लेते ही आंखें भर आएं उसका नाम हर किसी को नहीं बताया जाता। एक दिन मेरा बचपन का मित्र विवेक शहर से लौटा। उसने मुझे देखा और कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, आरव, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, क्या? नैना मिली थी। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसके पास कोई ऐसा सच हो जो मुझे तोड़ देगा। उसने धीरे से कहा, हाँ। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से पूछा, कैसी है? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? क्या वह वापस आएगी? विवेक ने सिर झुका लिया। कुछ पल बाद बोला, वह वापस नहीं आएगी। मैंने पूछा, क्यों? उसने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि उसने किसी और से विवाह कर लिया है। मेरे कानों ने वह बात सुन ली, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, झूठ बोल रहे हो। विवेक की आंखों में आंसू थे। उसने अपने जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में नैना मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के साथ मैं नहीं था। उसके पास कोई और खड़ा था। उस पल मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर ज़मीन पर गिर गई। मैं उसे उठा भी नहीं पाया। उस रात मैं पहली बार बरगद के पेड़ के नीचे नहीं गया। मैं अपने कमरे में बैठा रहा, दीवारों को देखता रहा और बार बार अपने आप से एक ही सवाल पूछता रहा, क्या मेरा प्रेम इतना छोटा था कि वह बिना कुछ कहे किसी और को की हो गई? लेकिन सुबह होते होते मुझे एक ऐसा सच समझ आने लगा, जिसे जाना होता है वह वजह नहीं ढूंढता, और जिसे निभाना होता उसे बहाना नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने तय किया कि मैं आखिरी बार उस शहर जाऊंगा जहां नैना रहती थी। न उसे वापस लेने, न कोई शिकायत करने, बस अपने सवालों का जवाब लेने। मैं उसके घर के बाहर पहुंचा। वह बाहर खड़ी थी। हमारी नज़रें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। उसने मुझे पहचान लिया, लेकिन उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। मैंने धीरे से पूछा, इतनी आसानी से चली गई? वह चुप रही। मैंने फिर पूछा, एक बार बता देती तो शायद मैं तुम्हें रोकता भी नहीं। इस बार उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आरव, प्रेम से ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी के लिए सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मैंने वही चुना जो मुझे आसान लगा। उसके शब्द तीर की तरह सीधे मेरे दिल में उतरते गए। मैंने पूछा, और जो वादे किए थे? वह बोली, कुछ बातें उम्र के साथ बदल जाती हैं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी मुस्कान और आंसुओं में खो गई। मैंने उसे सिर्फ एक आखिरी बात कही, मैंने तुम्हें कभी रोकना नहीं चाहा, बस इतना चाहता था कि तुम जाते समय सच बोल देती। धोखा अलविदा से कहीं ज़्यादा दर्द देता है। वह कुछ नहीं बोली। मैं मुड़ा और बिना पीछे देखे वहाँ से चला आया। उस दिन मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। कई महीने बीत गए। मैंने धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संभालना शुरू किया। काम में मन लगाया, माँ बाप के साथ समय बिताया, लोगों की मदद करने लगा। दर्द कम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसके साथ जीना सीख लिया था। अब भी कभी कभी मैं उस पुराने बरगद के पेड़ के पास चला जाता हूँ, लेकिन अब किसी का इंतजार करने नहीं, अपने पुराने आरव से मिलने, जो कभी पूरे दिल से प्रेम करता था। आज अगर कोई मुझसे पूछता है, क्या तुम अब भी उसका इंतज़ार करते हो, तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, नहीं। अब मैं उसका इंतज़ार नहीं करता। मैं सिर्फ उस इंसान की याद का सम्मान करता हूँ जिसे मैंने कभी अपनी पूरी सच्चाई से चाहा था। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, अगर कोई इंसान आपकी सच्ची मोहब्बत को छोड़कर किसी और का साथ चुन ले, तो उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी मत रोकिए, क्योंकि जो आपका था वह कभी आपको छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला गया वह कभी आपका था ही नहीं। याद रखिए, इंतज़ार हमेशा लौटने वाले का नहीं किया जाता। कभी कभी इंतज़ार ख़त्म करके खुद को वापस पा लेना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है।